तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और रॉयल गारमेंट की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपके लिए एक सीरीज लॉन्च की हुई है जिसमें हम एक राहुल लड़का है जो गारमेंट बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको बता रहे हैं कि वो गारमेंट बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रख सकता है। देखिए, हमने राहुल को हर चीज के बारे में बताया, जैसे कि उसको बताया कि गारमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, मार्जिन कितने ले सकते हैं, आप अपनी शॉप की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। आपको टोटली हर चीज के ऊपर हमने गाइड किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि राहुल ने सब कुछ कर लिया है और अब हम जो बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में वो बात करेंगे कि राहुल को पता होना चाहिए कि जब उसने सब कुछ जान लिया, अब उसने गारमेंट बिजनेस शुरू कर दिया, मान लीजिए उसने परचेज सही कर लिया है, उसने मार्केटिंग अच्छे से कर दिया, लोगों को बता दिया अपनी दुकान के बारे में, और मार्जिन वगैरह भी उन्होंने सेट कर लिए। अब उसको राहुल को रहता है कि देखिए, अब राहुल ने कई बार माल खरीदने भी जाना है, अब 24 घंटे तो वो अपनी दुकान पे बैठा नहीं रह सकता। अब माल जब वो खरीदने जाएगा तो दुकान वहां पे बंद हो जाएगी, तो राहुल तो एक गल्लू लाल बन के बैठ जाएगा। तो गल्ले पे बैठे रहते नहीं, पुराने लाले देखे होंगे आपने, वो पूरी जिंदगी 20 साल 25 साल हो जाते हैं उनको, बस वो गल्ले पे बैठे रहते हैं। ठीक है ना। तो आपके भी एरिया में बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे, तो गल्ला कैसे छोड़ सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब एक टीम हायर करिए इसके लिए। क्या अगर आप गल्ला छोड़ना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आप यहाँ कहीं घूम रहे हैं और आपका बिजनेस फिर भी चल रहा है, आपकी इनकम हो रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टीम हायर करनी पड़ेगी, अपने जैसे लोग आपको हायर करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, खर्चा तो जरूर होगा दोस्तों आपका, अगर आप सोचे कि फ्री में ये सब चीजें हो जाए तो ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सारा काम खुद थोड़ी ना करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने काम को किसी और बंदे को दे देते हैं और अपना जो टाइम होता है ना, उस टाइम में कुछ और काम करते हैं जिससे और इनकम क्रिएट हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी टीम हायर करनी पड़ेगी। अच्छी टीम हायर करते बार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं थोड़ा विस्तार में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी आप एक टीम हायर करें, देखिए आप कभी भी अच्छे इंप्लॉय रखिएगा। सस्ते इंप्लॉय के चक्कर में ना आप, मतलब जैसे कि होता है ना, कपड़ा भी हम जो खरीदते हैं तो अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं कि वो कल को दिक्कत ना दे कस्टमर को। तो जब भी आप इंप्लॉय हायर करें तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी आप इंप्लॉय हायर कर रहे हैं वो एक बढ़िया इंप्लॉय हो, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और बोलने की समझ हो। देखिए, हमारा जो बिजनेस है ना, गारमेंट बिजनेस है या कोई भी व्यापार लगा लीजिए, आप बोलने का ही काम होता है। अगर आपकी बोलबानी, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं ना, तो आपका व्यापार यहां से वहां तक पहुंचेगा, आपको भी नहीं पता लगेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहता है। तो आप कभी भी इंप्लॉय हायर करें तो उसे ये देखिएगा जरूर कि उसकी बातचीत करने का तरीका कैसा है, उससे बातचीत करने का तरीका देखिए कि वो बात कैसे करता है, अच्छे से बात भी कर लेता है। ठीक है ना। दूसरा बात आ जाता है कि उसका विजन देखिए, कि आपके साथ वो कितने टाइम तक काम करेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने एक बंदा राहुल हायर तो कर लिया, विशाल मान लीजिए एक लड़के को आपने हायर किया और वो 2-3 महीने लगा के और फिर टाटा बाय बाय आपको कह गया। आपने 3 महीने में तो उसको काम ही सिखाया और चौथे महीने में वो छोड़ के चला गया, तो आपका काम फिर कैसे बढ़ेगा आगे। ठीक है ना। तो इंप्लॉय भी आप ऐसा हायर कीजिए जिसका आपको पता हो कि अभी इसने पढ़ाई कर ली है और ये आपके साथ 2-3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल या लाइफ टाइम के साथ आपके साथ काम कर सकता है। तो ऐसा इंप्लॉय हायर करिए। बेसिक इस इंप्लॉय को आपको 15,000 देने पड़ जाए, 20,000 देने पड़ जाए, ऐसा इंप्लॉय हायर करिए। ये महंगा नहीं है। अभी बेसिक आपको लग रहा होगा कि मैं 10,000 इसको दे रहा हूँ, 15,000 दे रहा हूँ, पर ये महंगा नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा लड़का जो आजकल बहुत सारे लोग रखते हैं ऐसे ही, +2 के बाद थोड़ा पेपर वगैरह दिए उन्होंने, 1-2 महीने के लिए उनको रख लिया, तो ये कभी आपका काम ग्रोथ नहीं करेगा। ये क्योंकि टेम्परेरी लोग हैं, थोड़े दिन आएंगे, फिर आप इनको सिखाओगे, उतने दिन में तो भाग जाएंगे। तो इनसे आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो जो लोग आपका लॉन्ग विजन बंदे रखिए जिनसे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा, इनका विजन क्लियर होना चाहिए। जब भी आप बंदे से उससे क्लियर इंटरव्यू में पूछ लीजिए कि आप हमारे साथ कितने टाइम काम करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी आप टीम हायर कर रहे होते हैं ना, तो 100 इंप्लॉई अगर हायर करेंगे ना, 100 में से सिर्फ 5% इंप्लॉई ही आपके साथ टिक के काम करेंगे। दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा गंभीर बात है। 5% लोग होंगे जो आपके साथ काम करेंगे, 95% लोग आपके साथ आएंगे 2 साल, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने ऐसे करके निकल जाएंगे। तो ये जो 5% लोग हैं, आपको पहले ही अच्छे से चेक करके रख लेना है कि ये 5% में क्या क्वालिटी होती है, इनका विजन क्लियर होता है, अभी करना क्या है। ठीक है ना। इनका पढ़ाई हो चुकी है, अब इनका आगे आगे करना क्या है, इन्होंने जॉब करनी है और आपने इनको जॉब दे दी है। अब इनकी आगे समस्या जो होंगी आपको इनको सोल्व करते रहना है, वो आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात करें टीम को हैंडल, उनको ट्रेनिंग देनी है।
अब देखिए आपने एक अच्छी टीम तो हायर कर ली है, अब आप उनको दे रही है ट्रेनिंग। अब देखिए जो चीज आपको आती थी, मान लीजिए जो काम मैं कर लेता था, तो मेरे पास जो इंप्लॉय है मैं वही चीज उसको एज इट इज सिखा दूंगा। अब देखिए इससे क्या होगा कि मैं वहां पे हूं भी नहीं और वो सारे काम वो खुद कर लेगा। अब क्या होता है कि आपने बहुत सारे दुकानदार देखे होंगे कि जो काम वो कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कपड़े की बहुत सारी दुकानें हैं, तो जो रेट मालिक दे रहा है वो इसकी इंप्लॉय को नहीं रेट पता है कि इस प्रोडक्ट का क्या रेट है, तो वो कैसे उसे बेच पाएगा। अब देखिए मान लीजिए मैंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया कि जो रेट हमारी एक फिक्स प्राइस शॉप है, सबसे बड़ी बात तो हमारी एक फिक्स प्राइस शॉप है। अब मैं जो रेट दे रहा हूँ वही मेरा इंप्लॉय दिनेश भी रेट दे रहा है, वही विशाल दे रहा है, वही मोहित दे रहा है ना, वही आरती दे रही है। तो रेट में कोई झंझट भी नहीं रहा, कस्टमर की लॉयल्टी भी बनी रहेगी और मैं काम को छोड़ के अपने एम्प्लॉय के भरोसे भी जा सकता हूं, क्योंकि रेट वही रहने वाले, कस्टमर को भी डर नहीं रहता। ठीक है ना। तो आपको जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें आपको अपने एम्प्लॉय को सिखानी है। अब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, अब आप नेक्स्ट ब्रांच की तैयारी कर सकते हैं, अपना काम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आप भी जब भी इंप्लॉय हायर करें तो ये चीजें जो मैंने आज की इस वीडियो में बताई, आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, तभी आप एक अच्छा इंप्लॉय हायर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एंड बाय बाय।